देखिए, वार्ड 34 में विकास नहीं हुआ है। सही व्यक्ति को चुने जो आपके बीच में रहा है और जनता हमारे साथ है, भारी बहुमत से मुझे जिताए। उनको अब क्षेत्र के लोग भगोड़ा पार्षद कहने लगे। रोड नाली तो बात ही छोड़ो, तो जिस प्रकार से उन्होंने जनता को ठगा है, जनता उनके साथ वही व्यवहार करेगी। देखिए, जनता का बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है। जनता हर एक जगह जो है सो हमारे नॉमिनेशन करने बाद, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद जो है सो लोगों में काफ़ी उत्साह है। एक स्वर में अपने वार्ड 34 की जनता मुझे जिताने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। जो उल्लास के साथ और जो एकता के साथ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, मुझे आशा है कि भारी बहुमत से मुझे जनता जिताएगी। देखिए, टफ मुकाबला उनके लिए है जो इस वार्ड में नहीं रहे, जो इस वार्ड के लिए कुछ नहीं किए। हमारे लिए कुछ भी टफ नहीं है। मैं 2018 चुनाव के बाद से ही इस क्षेत्र में निरंतर लगा रहा हूं। जनता के हर एक सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूं। उनकी समस्याओं का अपना समस्या मानते हुए उनकी समस्याओं का मैंने निराकरण किया है। इसलिए मेरे लिए किसी भी प्रकार की कोई चुनौती इस बार नहीं है। जनता हमारे साथ है। जनता याद रखी है और जनता के द्वारा ही मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। जनता ने मुझे खड़ा किया है और मैं मणिकांत झा वार्ड 34 की जनता के तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और आज बढ़ चढ़ करके हमारा सारा कार्यक्रम का कहाँ करना है, कहाँ जाना है, किस गली में जाना है, सब जनता के द्वारा मुझे प्राप्त होता है और मैं वहाँ जाता हूँ। चुनाव तो एक ही जीतेंगे, सही बात है। जनता ये चीज़ देख रही है और लोगों का काम बोलता है। हमारा काम बोल रहा है। मैंने हारने के बाद भी क्षेत्र की जनता का काम किया है और जनता हमारे साथ है। देखिए, हमारे क्षेत्र में जो पूर्व पार्षद हैं, उनको अब क्षेत्र के लोग भगोड़ा पार्षद कहने लगे। जब 2018 का चुनाव हुआ था, वो अपनी सुविधा के अनुसार इस वार्ड को छोड़ करके उस तरफ चले गए और जब इस वार्ड में थे उस वक्त भी जनता के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। ना बिजली का पोल का उन्होंने काम किया, ना स्ट्रीट लाइट का काम किया, ना पानी का समस्या का निराकरण किया। रोड नाली तो बात ही छोड़ो। एक और हमारे पूर्व पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद दूसरी तरफ से जो आए हैं, वो भी अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। आज ही का अखबार में है कि उनके वार्ड में नालियों का बरसात में पूरा जो है सो जल जमाव हो जाता है, लोगों के घर में पानी भर जाता है। ये 15 साल में कैसा विकास किए हैं? सिर्फ दूर का ढोल लोगों को दिखा रहे हैं कि हम विकास पुरुष है। वो विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष है। देखिए, वार्ड 34 में विकास नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 बार से जो हम लोग देख रहे हैं, जो भी पार्षद रहे, उन्होंने किसी ने भी विकास का कोई कार्य नहीं किया है। लेकिन जो कह रहे हैं कि हमारी घर वापसी हुई है, आपको घर से जाने की जरूरत क्या पड़ी थी? जनता ये पूछ रही है। आप क्यों गए हम लोगों को छोड़ करके? आप यदि हमारे लिए इतना ही काम किए थे तो आपको जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, वहाँ सीट रिजर्व हो गया तो आप कह रहे हैं घर वापसी हो गई है। अगले बार हो सकता है कि सीट फिर उनके लिए खुल जाए तो वहाँ वो चले जाएंगे, या हारने के बाद फिर नज़र नहीं आएंगे। हारने के बाद कोई भी पार्षद प्रत्याशी यहाँ दिखेंगे नहीं। ये हम अपना अनुभव 2018 से लेकर के अभी तक में मैं बतला रहा हूँ। जीतने के समय तक, चुनाव के समय लोग रहते हैं, बोलते हैं, वादे करते हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद जो है सो वो क्षेत्र में नज़र नहीं आते। फिर वो जब चुनाव आएगा तो नज़र आएंगे। मैं वार्ड 34 की जनता जनार्दन से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सही व्यक्ति को चुने जो आपके बीच में रहा है, आपके साथ खड़ा रहा, कोरोना काल से लेकर के सभी जन समस्याओं को लेकर के आपके साथ खड़ा रहा। एक मौका दें और जो ये प्रलोभन धन बल का जो चल रहा है अपने क्षेत्र में, उससे बचे, क्योंकि आज जो धन खर्च हो रहा है वो धन वो जीतने के बाद वो वसूलेंगे ही। उसका जो है सो वो जनता का भला नहीं करेंगे। फिर आप जाएंगे तो जिस प्रकार से वर्तमान में जो पार्षद महोदय हैं, उनका जो कथन रहा कि तुम मुझे वोट दिए हो, जो मैं तुम्हारा काम करूंगा, वही कथन सभी लोगों का रहेगा। यदि पैसा पे यदि कोई वोट खरीदने का सोच रहा है तो यहाँ की जनता काफ़ी समझदार है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा और जनता हमारे साथ है। भारी बहुमत से मुझे जिताएगी। देखिए, क्षेत्र के किसी भी गली में आप चले जाएं, चाहे गंगानगर हो, करम चौक हो, यमुना नगर हो,
इधर पहाड़ हो, मधुकम हो, सभी जगह लोग आपको यही बोलेंगे कि उनका एक ही कथन रहा है, तुम मुझे वोट दिए हो। आज तक ना वो किसी से मिले हैं, ना किसी प्रकार का कोई काम कराए हैं। कोरोना जैसे समय में भी जब सरकार के द्वारा 10 केजी राशन देने की बात हुई थी, जिनका भी राशन कार्ड अप्लाई हुआ था, तो उन्होंने जो है सो अपनी एक साजिश के तहत लोगों को ये कहा, राशन दुकानदारों को डरा करके, धमका करके, कि जब तक पार्षद का मुहर उस पर नहीं लगेगा राशन नहीं देना है। लोग धूप में घंटों वहाँ लाइन लगा करके उनके दरवाजे पे खड़े रहते थे और वो राजा महाराजा की तरह जो है सो आते थे। कभी मन करता था तो 10 गो पे कर दिए, बाकी को खड़ा रख दिए। उस प्रक्रिया को भी मैंने समाप्त कराया और बिना मुहर के लोगों को 10 केजी राशन मिलना शुरू हुआ। तो उनके बारे में लोग आपको अच्छे से बता देंगे, वो कहीं नहीं है। इस बार वो जिस प्रकार से उन्होंने जनता को ठगा है, जनता उनके साथ वही व्यवहार करेगी। मैं अपने आप को उन सब से बहुत आगे देख रहा हूँ। हमारा लड़ाई जनता लड़ रही है और जनता निर्णय मन बना चुकी है। भारी बहुमत से मुझे विजयी बना रही है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मणिकांत शाह, बीकॉम LLB, चप्पल छाप, क्रमांक संख्या 13, वार्ड नंबर 34, पार्षद।